नमस्कार जी। मैं केजरीवाल। लोग आजकल मुझे फर्जीवाल, योजनावाल, न जाने किन किन नामों से पुकारते हैं जी। लेकिन मैं एक कट्टर ईमानदार व्यक्ति हूं जी। इसलिए मैं आपको बताने आया हूं 7 कारण जिससे कि आप मुझे वोट ना दीजिए। खैर, एक ही कारण काफी है जी। लेकिन दिल्ली की जनता बहुत भोली भाली है जी। वो बेईमानों, चुट्टों और हरामियों को पहचानने में गलती कर देती है जी। तो मैं आपको 7 कारण अभी बताऊंगा जी कि आप मुझे वोट क्यों ना दे। अगर इस बार आपने मुझे वोट दे दिया जी और मैं दिल्ली का सीएम बन गया जी, तो मैं पूरे दिल्ली को खा जाऊंगा जी, खा जाऊंगा। आपने वो मेरी हंसी देखी होगी जी। ऐसे वाली वो हंसी मैं हकीकत में बदल दूंगा जी। इसलिए मैं कट्टर ईमानदार हूं जी और आपको बताने आया हूं, 7 कारण देने आया हूं जिससे कि आप मुझे वोट ना दे जी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कारण जी, आप याद कीजिए, जब मैं आंदोलन किया करता था और कहता था कि बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा जी, बड़ा घर नहीं लूंगा जी, बंगला नहीं लूंगा जी, सिक्योरिटी नहीं लूंगा जी, मैं आम आदमी हूं जी और आम आदमी की तरह रहूंगा जी। लेकिन आज देखिए जी, मेरे पास शीश महल है जी, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं जी। एक रात छोड़िए जी, मेरे पास 2-2 राज्य की सिक्योरिटी है जी। कितना बड़ा दोगला आदमी हूं मैं जी। आप देख सकते हैं खुद, ये तो आपकी आंखों के सामने है जी। फिर भी अगर आप मुझे वोट करते हैं तो आपसे भोला भाला मतलब कि कोई नहीं हो सकता है जी। इसलिए यही एक कारण काफी है जी आदमी को पहचानने की। अगर आप मुझे पहचान गए तो आप मुझे वोट नहीं करेंगे जी। ये मेरा पहला कारण था। अब मैं आपको दूसरा कारण बताऊंगा जी, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा कारण जी, याद कीजिए, कभी मैंने क्रिया खाया था कि कांग्रेस से कभी गठबंधन नहीं करूंगा जी। अपने बच्चों का क्रिया खाया था मैंने, यानी कसम। गांव घर में उसको क्रिया कहते हैं जी। गांव घर में क्रिया का बहुत महत्व होता है जी। जब कोई अपना या पड़ोसी कोई चोरी कर ले जी या बेईमानी कर ले जी, तो हर चीज कर सकता है जी, लेकिन क्रिया बहुत जल्दी नहीं खा सकता है जी, क्योंकि गांव घर में क्रिया बहुत महत्व रखता है जी। लेकिन गांव घर में बेईमानी, चोरी, अपराध करने के बाद भी अगर कोई क्रिया खा लेता है जी, तो उससे बड़ा पापी, दोगला, हरामी, चोर, बेईमान कोई नहीं होता है जी। उसी क्रिया की महत्वता आज मैं आपको बता रहा हूं जी, कि मैंने अपने बच्चों की क्रिया खाई, कसम खाई, लेकिन फिर भी कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। कांग्रेस के साथ गठबंधन करना कोई अपराध नहीं है जी, लेकिन मैंने क्रिया कसम खाने के बाद भी मैंने उससे गठबंधन किया जी। सबसे बड़ा अपराध यही है जी, कि मैं दिखा दिया कि अंदर से मैं कितना चोर हूं, कितना बेईमान हूं, कितना हरामी हूं, कितना दोगला हूं जी। तो क्या आप इस हरामी को, इस दोगले को वोट देना चाहेंगे जी? आप निर्णय ले जी, आप निर्णय ले। मैंने तो अपना कारण बता दिया जी, दूसरा कारण बता दिया जी कि आप मुझे वोट क्यों ना करें। अब तीसरा भी बताऊंगा जी, क्योंकि 2 कारणों से आपका आंख नहीं खुलेगा जी। मैं दिल्ली की जनता को रग रग से वाकिफ हूं जी, वो बहुत भोली भाली है जी। इसलिए मैं तीसरा कारण भी बताऊंगा। तो तीसरा कारण सुनिए जी। तो चलिए जी, तीसरा कारण बता देते हैं। तीसरा कारण बड़ी गौर से सुनिएगा जी, क्योंकि ये आम जनता से जुड़ा हुआ है जी। आम जनता के जान माल जिंदगी से जुड़ा हुआ है जी। याद कीजिए CAA समय के दंगों को। हमारा पार्षद था जी ताहिर हुसैन, हमारा पार्षद, जिसके घर के बाहर के नाले से अंकित शर्मा आईबी, चीफ आईबी के जो लड़के थे, उसका लाश मिला था जी। दिलवर नेगी को बड़ी बेरहमी से मार दिया गया था जी। ताहिर हुसैन के छत पर से पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे जी। अभी वो जेल में है। वो मेरा पार्षद था जी। उसको इतनी हिम्मत कहां से मिली जी
मैं ये आपसे ही पूछना चाहता हूं, अब बताइए। नहीं बता पाइएगा, हम बताते हैं जी। उसको इतनी हिम्मत मेरे मुख्यमंत्री रहने के बाद मिली जी। वो जानता था कि मेरी पार्टी का सरकार है जी, मुझे कुछ नहीं होगा जी। जब घर के मुखिया का ही आदमी कातिल निकल जाए जी, तो उस घर का आदमी कोई भी सुरक्षित नहीं होता है जी। इसलिए आप सोचिए, समझिए। यही एक कारण अगर आप अपने दिलो दिमाग में बैठा लेंगे जी, तो आप मुझे वोट नहीं करेंगे। नहीं करेंगे जी, कभी नहीं करेंगे। क्योंकि ये आपके बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है जी, कि जिसको मैंने अपने घर का प्रधान बनाया, उसी का आदमी हमारे बच्चों का कातिल निकला। याद कीजिए वो दृश्य ड्रोन कैमरे का, जब ताहिर हुसैन के छत से पेट्रोल बम, ईंटें, पत्थर फेंके जा रहे थे जी। दिल्ली दंगों में निर्दोषों का कत्ल किया जा रहा था जी। याद कीजिए वो दिन। लेकिन फिर भी आप अगर मुझे वोट देते हैं जी, ये सब जानने के बाद भी, तो आप लोग मुझसे भी बड़े निर्लज्ज साबित होंगे जी। मुझसे भी बड़े निर्लज्ज साबित होंगे। ये सब याद रखिए जी, याद रखिए। मैं खुद चाहता हूं जी कि इस बार मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूं जी, लेकिन इसमें मेरा सहयोग चाहिए आप लोगों का जी, क्योंकि मैंने बहुत पाप कर लिए जी, दिल्ली में बहुत पाप कर लिए। मेरा पाप का घड़ा फटने वाला है, उससे पहले ही मैं दिल्ली के सीएम पद से हटना चाहता हूं जी। इसलिए मैं खुद 7 कारण गिनाने आया हूं जी, 7 कारण गिनाने आया हूं जी। अब मैं आपको चौथा कारण बताऊंगा जी, क्योंकि आप 3 कारणों से भी नहीं सोच पाइएगा कि मुझे वोट करना है कि नहीं। आप बस देखिएगा फ्री बिजली, फ्री पानी, फटाक से हमको वोट दे दीजिएगा जी। लेकिन नहीं, मैं पूरे 7 कारण गिनाऊंगा जी कि आप मुझे वोट क्यों ना दे। तो चलिए अगले कारण पे चलते हैं जी, चौथे कारण पे। चौथा कारण जी, जो मैंने पहले ही चर्चा किया था जी, कि मैंने शीश महल बनवाया है। शीश महल बनवाना कोई गुनाह नहीं था जी। मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री था। एक मुख्यमंत्री को जी अच्छे घर में रहने का हक है। लेकिन सवाल यहां पे ये है जी कि मैं वो शीश महल कब बनवाया। मैंने वो शीश महल कोविड काल में बनवाया जी, कोविड काल में बनवाया। जब लोगों को ऑक्सीजन चाहिए थे, तब मैंने अपनी खिड़कियों में 8-8 लाख के पर्दे लगवाए जी। जब लोगों को हॉस्पिटल चाहिए था जी, डॉक्टर चाहिए था जी, शमशान में जब धुआं उठ रहा था जी, तब मेरे शीश महल की दीवारें खड़ी हो रही थी जी। इससे नीच हरकत मैं और क्या कर सकता था जी, क्या कर सकता था। लेकिन फिर भी अगर आप मुझे वोट देते हैं जी, तो समझ लीजिए आप महान हो जी, महान हो जी। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जी कि आपके बच्चे ऑक्सीजन के बिना मर रहे थे, आपके बुजुर्ग माता पिता बिना ऑक्सीजन के मर रहे थे, और मैं कमोड करोड़ करोड़ रुपए का लगवा रहा था उस टाइम। आपके दर्द के साये में मैं शीश महल बनवा रहा था जी। आपके गम के साये में मैं महल खड़ा कर रहा था जी। ये एक कारण है जी कि आप मुझे वोट ना दे, लेकिन फिर भी आप मुझे वोट देंगे तो आप महान है जी, महान है जी, आप महान है। अब मैं आपको 5वां कारण बताऊंगा जी। 5वां कारण बड़े गौर से सुनिएगा जी। मैं जब राजनीति में आ रहा था जी, तो मेरी नींव थे भ्रष्टाचार, ईमानदार। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई मेरी नींव थी जी। मैंने अपने उसी नींव को गला डाला जी, काट डाला जी, जड़ से उखाड़ डाला जी। आज मेरे कौन से मंत्री जेल होकर नहीं आए हैं जी, आप ही बताइए, वो भी भ्रष्टाचार के केस में जी। मैं खुद होकर आया। फिर भी आप मुझे वोट करेंगे जी। 2000 करोड़ रुपए के टैक्स के आपके पैसे की चोरी का आरोप है मुझ पे जी, शराब घोटाले में। फिर भी आप मुझे वोट करेंगे जी। अगर कोई आपका 100 रुपया कमाया हुआ पैसा ले ले जी, तो आपको कितना दर्द होगा। मैंने तो आप लोगों का 2000 करोड़ लिया है जी, फिर भी आप मुझे वोट करेंगे जी।
भ्रष्टाचार के खिलाफ ही मैंने लड़ाई की शुरुआत की थी जी, आप याद कीजिए, अन्ना के साथ। एक और राज की बात बताऊं जी, नाम नहीं लूंगा जी, मैंने इस दिल्ली इलेक्शन में एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जी, जिसके खिलाफ ही मैंने भ्रष्टाचार का आंदोलन शुरू किया था। उसके घर पे भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना दिया था जी, महीनों तक। ये बहुत ही भ्रष्ट आदमी है जी। अगर आपको समझ में आ रही होगी तो कमेंट में जरूर उसका नाम लिखे जी। इस बार मैंने उसको टिकट दिया है जी, मजबूरी बन गई कि भ्रष्टाचार तो चारी तो मैं बन गया हूं, तो भ्रष्टाचारियों को ही टीम में लूंगा ना जी। उसको भी मैंने दिल्ली के एक सीट से टिकट दिया है जी। फिर भी आप मुझे वोट देंगे जी, तो समझ लीजिए मुझे हंसी ही आएगी आप पे जी, हंसी ही आएगी आप पे मुझे। देखिए, मैंने 5 कारण बता दिया है जी। छठा सतमा इस वीडियो में नहीं बताऊंगा जी। छठा सतमा इस वीडियो में बताने से पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा जी। मेरे चैनल का नाम है राजीव ऑफिशियल एमआर, इसको सब्सक्राइब जरूर कर दे जी। सब्सक्राइब कर दे, कमेंट करे, लाइक करे, तभी मैं 2 बचे हुए कारण जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी, उसको अगले वीडियो में डालूंगा जी। तब तक के लिए नमस्कार। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो आपको? उम्मीद करता हूं कि अच्छा लगा होगा। और जाते जाते दोस्तों, सबसे पहले तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जैसा कि केजरीवाल जी ने भी कह रहे थे। और वीडियो अच्छा लगे हो तो इसको लाइक कर दे और शेयर करना दिल्ली वालों के साथ ना भूले। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।